अच्छा जी, अब ये आपके पास होल पावर आ रही है, होल स्क्वायर है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है कि नहीं। ऊपर पावर 3 है और नीचे 2 2 जा पावर नीचे 4 है। नीचे पावर 4 है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में पावर 3 है, तो ऊपर अगर पावर कम हो नीचे पावर ज्यादा हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब चूंकि ये आपके पास है ax + b, ये इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि ये x का स्क्वायर है और मजीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो इसको लिखेंगे x² + 4 राइट हो गया प्लस cx + d, और होल पावर जितनी होती है उतने पार्शियल फ्रैक्शन बनते हैं। तो ये आपके पास होल स्क्वायर की वजह से पहले विदाउट पावर एक फ्रैक्शन सेट करेंगे और एक फिर पावर के साथ फ्रैक्शन बनाएंगे। अब इसके बाद आपने करना ये है कि इस डिनोमिनेटर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास क्या आएगा, इसको चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा ax + b * x² + 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² + 4 प्लस cx + d ओवर x² + 4 का होल स्क्वायर * x² + 4 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, इसको एक के साथ काट देंगे तो ये अब आ जाएगा आपके पास x³ = ax + b * x² + 4 प्लस cx + d। इसको इक्वेशन 2 का नाम देने से पहले एक बात का अंदाजा आप लगा लेना, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो सिंपलीफाई करने के लिए ax इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाएगा प्लस 4ax आ जाएगा प्लस bx² प्लस 4b प्लस cx + d, इसको आप 2 का नाम दे देंगे। अब देखिए ना, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 0 के इक्वल ना इसको, लेकिन हमने a b c d की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। अब देखिएगा कोफिशिएंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर x³ है, x³ के कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर के कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिखेंगे, x के कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिखेंगे और कांस्टेंट ये लास्ट में, और यहाँ से a b c की वैल्यू। ये देखिए x³ है और इधर x³ के साथ 1 है, तो a = 1 या 1 = a आ जाएगा, और कहीं पे क्यूब नजर नहीं आ रहा तो इट्स मीन a की वैल्यू 1 यहां से डायरेक्टली आ चुकी है। इसके बाद x² लेफ्ट साइड पे नहीं है तो 0 लिखेंगे, = राइट साइड पे ये b के साथ x² आ रहा है तो ये b आ जाएगा, राइट हो गया। तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसके बाद x के कोफिशिएंट x ये है, ये और लेफ्ट साइड पे x नहीं है तो 0, तो = राइट साइड पे 4a आ जाएगा x के साथ प्लस c। अब a की वैल्यू पुट करें और यहाँ से c की वैल्यू भी निकल आएगी, ये आ जाएगी -4 = c, तो c = -4। और फिर कांस्टेंट्स को कंपेयर करना है, इधर लेफ्ट साइड पे 0 है, = राइट साइड पे 4b प्लस d, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, d की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो b की वैल्यू 0 है, तो ये d आ जाएगा यहाँ से 0 = 0 प्लस d, तो d would be = 0। तो अब आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, पुट a b c d in 1, तो ये a b c d की वैल्यूज 1 में पुट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। 4 का होल स्क्वायर = a की वैल्यू 1x प्लस b आपके पास 0 है, अब x² + 4 प्लस c की वैल्यू -4x प्लस d की वैल्यू 0 और x² + 4 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक की होल पावर के साथ है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कितने बनेंगे, a/x + 1 प्लस bx प्लस c/x² + 1 प्लस dx प्लस e डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। तो इसका पहले रूल देखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन हमने कैसे सेट किए हैं। तो वही रूल है कि ये जो लीनियर वाला इसका एज इट इज एक सिंगल फ्रैक्शन बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक भी और स्क्वायर भी है, क्वाड्रेटिक की वजह से bx + c और dx + e आएगा, और होल पावर की वजह से दो फ्रैक्शंस बनेंगे, एक विदाउट पावर एक पावर के साथ। अब डिनोमिनेटर को सबके साथ जाके मल्टीप्लाई करना है, ये थोड़ा सा डायरेक्टली हम मूव करेंगे क्योंकि हम सेवरल टाइम ये काम कर चुके हैं। इसके बाद bx + c * x + 1 * x² + 1 प्लस dx + e * x + 1। अब आपने ये करना है कि इसको थोड़ा मजीद सिंपलीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो बाकी हमें कंपैरिजन मेथड यूज करना पड़ेगा।
तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यह आ गया प्लस bx प्लस c इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये मल्टीप्लाई किए इनको, इन दो को मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह इधर भी मल्टीप्लिकेशन करें, क्या आ जाएगा dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस 1। अब जो फर्दर मल्टीप्लिकेशन रह गया उसको भी कर लेते हैं और साथ साथ सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं। a को मल्टीप्लाई भी कर दें और ये आ गया 2ax स्क्वायर प्लस bx की 4 प्लस bx क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस bx, फिर c को मल्टीप्लाई करें cx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस cx प्लस c प्लस dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस 1। ये आपके पास सारी मल्टीप्लिकेशन के बाद एक इक्वेशन आ गई है। इसको हम किसका नाम दे देते हैं, इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब देखिए a के अगर में x प्लस 1 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये 2 में पुट करनी है तो 2 में पुट करते हैं और देखते हैं क्या बचता है और क्या आता है हमारे पास। ये आ गया -1 का स्क्वायर, a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बाकी सारे 0 हो जाएंगे। इसको आप चेक कर सकते हैं इंस्पेक्शन से, ये 1 आ गया तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। अब इसके बाद आपने कंपेयरिंग करनी है, तो कंपेयरिंग उसी तरह सबसे बड़ी पावर, हर पावर को अलग अलग हम कंपेयर करेंगे। पहले सबसे बड़ी पावर 4 है तो सबसे बड़ी पावर 4 a और b आ रहा है 4 में, और देखिए कि 4 आपको नजर आता है तो वो भी आप चेक कर लेते हैं। a प्लस b लेफ्ट साइड पे 4 नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आप पुट करेंगे 1/2 प्लस b, और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है क्यूब, तो क्यूब b और c के साथ क्यूब आ रहा है तो b प्लस c, लेफ्ट साइड पे b क्यूब नजर नहीं आ रहा, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायर वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर वाले ये 2a आ रहा है, 2a प्लस फिर स्क्वायर के साथ देखें b आ रहा है, फिर स्क्वायर का c आ रहा है, फिर d आ रहा है, तो ये स्क्वायर वाले लिख लिए। इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाले का 1 लिखेंगे। तो अब आपके पास वैल्यूज कितनी हैं। अब एक और इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए, तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट में ये स्क्वायर वाले भी हो गया, अब x वाले या कांस्टेंट को ये कंपेयर कर लें। तो कांस्टेंट वाले देख लेते हैं जिनके साथ x नहीं है, ये a है कांस्टेंट, एंड देन और कांस्टेंट आपके पास कौन सा होगा, c आपके पास कांस्टेंट है, और फाइनली आपके पास e कांस्टेंट है। तो ये कुछ कांस्टेंट्स हैं, a प्लस c प्लस e, दीज आर कांस्टेंट्स। तो ये जो कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट को आपने कंपेयर करना है, लेफ्ट साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। ये हमने कांस्टेंट्स को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, राइट हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां से b की वैल्यू निकल आएगी -1/2, ये वैल्यूज इधर पुट करें b की, -1/2 प्लस c, तो c इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इसके बाद आप ये सारी वैल्यूज जो जो आ रही हैं, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू है -1/2, c की वैल्यू +1/2, और ये आ गया d, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, -1/2 +1/2 कैंसिल हो गया, d 1 से कट के d की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे भी वो वैल्यू पुट करनी है जो आपको नाउन है, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2, c की वैल्यू 1/2, तो e आ गया, तो 1/2 1 होता है, तो ये हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो ये e आ गया, e इज इक्वल टू -1, ये e की वैल्यू भी आ गई। अब ये सारी वैल्यूज आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, पुट a b c d एंड e इन 1, ये 1 में पुट करें सारी वैल्यूज। तो 1 में कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको देखते हैं। 1 में a की वैल्यू, ये इसके बाद लास्ट स्टेप आपने ये करना है, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू आ गई -1/2, c की वैल्यू आ गई 1/2, d की वैल्यू आई थिंक सो 0, और e की वैल्यू आपके पास क्या है 1। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमने बनाने हैं, लेकिन ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्यों है, 2 2 4, नीचे भी पावर 4 है, ऊपर भी पावर 4 है। अगर ऊपर नीचे पावर सेम हो जाए या ऊपर पावर बड़ी हो जाए तो देन क्या होता है कि आप उसको क्या करते हैं, पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इम्प्रॉपर है। तो अब सबसे पहले हम इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। तो नीचे वाले का फार्मूला ओपन कर देते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 2,
ये a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दिया। इसके बाद आ जाएगा x की 4 ओवर x की 4 प्लस ये तरतीब भी दे देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4 ये आगे। अब आपने करना है ये लॉन्ग डिवीजन लगानी है, ऊपर वाले को हमेशा अंदर रखते हैं और नीचे वाले को बाहर रखेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 4 तो 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करें पूरी एक्सप्रेशन को बाहर वाली को, तो ये आपके पास आ जाएगा -4x स्क्वायर -4 राइट हो गया। तो अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन लेफ्ट साइड एज इट इज लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये x की 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद ये पहले क्वोशिएंट लिखते हैं 1 प्लस फिर ये रिमाइंडर -4x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय फिर हम लिखेंगे x की 4 प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4। अब आपने करना कुछ यूं है x की 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस को कॉमन ले लें तो 4x की 4 प्लस 4 और नीचे आप फार्मूला वापस बंद कर दें। तो ये फार्मूला हमने खोला था कि ऊपर वाला है तो इसको वापस हम क्लोज कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन में कर, अच्छा अब हम इसको उठाएंगे और यह प्रॉपर है क्योंकि ऊपर आपके पास क्या है, ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ये आ गया। अब हमने करना ये है कि इसमें अब अगर आप नोट करें तो x की सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर इन्वॉल्व है और वो है 2। तो जब आप देखें पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में एक ही पावर इन्वॉल्व हो तो आप इसमें क्या कर दिया करें इस तरीके से, नाउ वी कंसीडर 4y प्लस 4 ओवर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बात नोट कर लें कि अगर x की एक ही पावर आपको नजर आ रही है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है या सारे क्यूब्स हूं या सारी पावर आपके पास 4 हूं, स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो जब एक ही पावर x की नजर आ रही हो तो एट दैट मोमेंट आप x स्क्वायर को क्या कर दिया करें, कुछ पुट कर दिया करें। तो यहाँ पे x स्क्वायर को हमने क्या लिया, जस्ट आपने माइंड में रखना है कि x स्क्वायर को हमने y से रिप्लेस कर दिया है। अब ये देखिए लीनियर फैक्टर बन गया, इसकी होल पावर है तो इसको आप उस तरीके से हम क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे, ये एक विदाउट पावर बनाएंगे और दूसरा पावर के साथ बना लेंगे y प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अच्छा जी अब ये क्वेश्चन था, इसमें हमने ये देखा कि पावर ऊपर नीचे 4 आ रही है, ये इम्प्रॉपर था, पहले हमने डिवाइड किया, डिवीजन के बाद जो हमारे पास बाकी बचा था ये लिख लिया। अब इसको हम दोबारा फार्मूला बंद करके लिखेंगे, ये इसके अब पार्शियल फ्रैक्शन हमने बनाना है, इसको उठा के यहाँ पे ले आए और अब देखिए यहाँ पे x की एक ही पावर आ रही है x स्क्वायर। जब एक ही पावर x की इन्वॉल्व हो पूरी एक्सप्रेशन में पूरे फ्रैक्शन में तो आप उसे सिंगल किसी वेरिएबल से जैसे y से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है तो अब ये लीनियर फैक्टर बन गया। पहले क्वाड्रेटिक था तो ये मुश्किल होता हमारे लिए, अब ये लीनियर हो गया तो इट इज क्वाइट इजी। तो अब y प्लस 2 a ओवर y प्लस 2 b ओवर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसी तरह डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ जाके कटिंग करने के बाद, अब a के ओवर में y प्लस 2 है, इसको एक दफा 0 के इक्वल पुट करेंगे, a b की वैल्यू आ गई और फिर a की वैल्यू रह गई b वाली और पुट करने के लिए a वाली वैल्यू रह गई, पुट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो y को 0 पुट करके आपने a की वैल्यू b निकाल ली। अब ये a और b की वैल्यूज आपने पुट करनी है इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में a की और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और फिर y को दोबारा रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर से, क्योंकि y हमारे पास जाली है, ये y खुद से हमने लाया हुआ है क्योंकि ये y को हमने कैसे लिया था x स्क्वायर को रिप्लेस किया था। अब तो y को दोबारा x स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो बन जाएगी, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करने थे, ये वापस आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। तो अब इसको हमने उठा के कहां पे पुट करना है, इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये 1 में इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये देखें, ये 1 और ये सेम है तो इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शंस आए हुए हैं इनको हम क्या करेंगे 1 में इसकी जगह पे पार्शियल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर देंगे और फाइनली आपने ये करना है कि 1 माइनस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। तो अगर ऊपर पावर बड़ी हो या ऊपर नीचे पावर सेम हो तो ये इम्प्रॉपर होता है, पहले फार्मूला खोल लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग करें और उसके पार्शियल फ्रैक्शन बना के फिर फर्दर प्रोसीड करना है।